दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो हमेशा से अमेरिका के इशारों पर चलता था, आज दोनों के रिलेशन में एक कड़वाहट देखी जा सकती है। जिस तरह का स्टंस डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन मुद्दे पर रहा, साथ ही जिस तरह के तेवर ईयू को डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 27 देशों का एक बड़ा डेलीगेशन इस समय भारत आ रहा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर मौजूद सभी देश भारत पहुंच रहे हैं। ये मीटिंग क्यों बेहद खास होने वाली है और यह अमेरिका को कैसे बैकफुट पर ला सकती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से ही आ रही है, जिसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है और उसने 4 भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई नहीं बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन चुका है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के 27 कमिश्नर्स और यू चीफ की भारत यात्रा। यह पहली बार हो रहा है। कितना बड़ा यूरोपीय डेलीगेशन भारत आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि यूरोप अचानक भारत की तरफ क्यों देख रहा है? अमेरिका की जगह भारत को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? दरअसल यह बैठक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी के तहत हो रही है, जिसे 2023 में स्थापित किया गया था। पिछली बार यह बैठक वर्चुअली हुई थी, लेकिन इस बार इसे फिजिकल मीटिंग के रूप में भारत में आयोजित किया जा रहा है। यह खुद में एक बहुत बड़ा संकेत है कि यूरोप भारत के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। अब तक यूरोपियन यूनियन ने इस तरह की टीटीसी केवल अमेरिका के साथ बनाई थी, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा मिल रहा है। इस बैठक में टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर सहयोग पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को हिलाकर रख दिया। शुरू में यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरी तरह समर्थन करेगा, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने कई मामलों में दूरी बना ली। हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ एक गुप्त बातचीत की, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन को शामिल नहीं किया गया। इस घटना ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अपनी देश नीति को अमेरिका पर केंद्रित नहीं रखना चाहिए। अब यूरोप को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो न केवल भरोसेमंद हो, बल्कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भी मजबूत हो। और यही कारण है कि यूरोप अब भारत की तरफ देख रहा है। ईयू का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, लेकिन अब यूरोप को यह एहसास हो रहा है कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जाल में फंसा दिया है। चीन यूरोपीय देशों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि 2022 में देखा गया था। कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर हो चुकी है। यूरोप को अब एक नए और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार की जरूरत है और भारत इस भूमिका के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। 2023 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ का था, जबकि चीन और यूरोप के बीच 7.9 लाख करोड़ का। इसका मतलब यह है कि भारत पहले से ही यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन चुका है। अब अगर भारत इस मौके का सही से फायदा उठाता है तो यह यूरोप में चीन की जगह ले सकता है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। भारत सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से निवेश कर रहा है। यूरोप इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है ताकि वह चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके। डिफेंस सेक्टर में भी भारत को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि यूरोप की कई कंपनियां भारत के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। यही कारण है कि 27 देश का भारत आना भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से भारत की 4 कंपनियों पर बैन लगाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है US slap sanction on 4 Indian firms for aiding Iranian oil sales in कंपनियों के नाम है ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मस लाइंस INC,
और फ्लक्स मैरिटाइम एलएलपी अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान अपने तेल व्यापार को जारी रखने के लिए जहाजों, कंपनियों और बिचौलियों का एक छिपा हुआ नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि सस्ते तेल व्यापार से मिलने वाला पैसा ईरान की अस्थिर गतिविधियों को फंड करता है। यह प्रतिबंध सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही नहीं लगाया गया है। भारत, ईरान, मलेशिया, सेशल्स और यूएई की 8 अन्य कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है। 8 जहाजों को ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। यूएई, चीन और हांगकांग में मौजूद 30 से ज्यादा लोगों और जहाजों को भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह प्रतिबंध भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। भारत को ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने हैं। साफ है कि आने वाला समय जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ नया लाने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी देश हैं वह डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज, डोनाल्ड ट्रंप की बोल्ड स्टेप्स, इन सबको मॉनिटर कर रहे हैं। और यह मत सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे करते रहेंगे। फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस, भारत, ये बड़े देश हैं। इन सभी से आप उलझ नहीं सकते। अगर ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप करते रहे तो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन उठकर भारत की तरफ देख रहा है, ऐसे ही बाकी देश भी अमेरिका का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर के ऊपर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।